Let's improve English. फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे फ्रेजेस सीखने के लिए मिलने वाले हैं और डेफिनेटली आपकी इंग्लिश काफी हद तक इंप्रूव होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं सेंटेंसेस के थ्रू आपको फ्रेजेस और वोकैबुलरी सिखाने की कोशिश करता हूं हमेशा, वैसे ही इस वीडियो में भी करने वाला हूं। देखिए पहला सेंटेंस, हमें उसी में खुश रहना चाहिए जितना हमारे पास है। हमें जितना हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। इसे हम कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं वी शुड स्टे हैप्पी विद व्हाट वी हैव, वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, यानी हमें खुश रहना चाहिए जितना हमारे पास है उसी में। लिख लो मेरी बात बेशक लिख लो, वो तुम्हें एक दिन धोखा देगा। मार्क माई वर्ड्स, ही विल डिसीव यू वन डे। मार्क माई वर्ड्स, ही विल डिसीव यू वन डे। मार्क माई वर्ड्स, इसका मतलब लिखवा लो मेरी बात, बेशक लिख के ले लो। जब हम बहुत ज्यादा श्योर होते हैं ना किसी चीज को लेके, जब हम कहते हैं बेशक इस बात को लिखवा लो तुम, ये एकदम श्योर है। मार्क माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को लिखवा लो एकदम, ये बोल सकते हैं हम। तो लिखवा के ले लो, वो नहीं आएगा कल। मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट कम टुमारो, मेरे से लिखवा लो, वो तुझसे शादी नहीं करेगी। मार्क माई वर्ड्स, शी विल नॉट मैरी यू। इस तरह से आप मार्क माई वर्ड्स इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं। ये टैक्सी तो मेरी रोजी रोटी है। मान लो एक पर्सन है जो टैक्सी चलाता है, अब टैक्सी उसकी रोजी रोटी बन गई। कैसे कह सकते हैं इस बात को कि ये टैक्सी तो मेरी रोजी रोटी है? आप बोल सकते हैं दिस टैक्सी इज माई लाइवलीहुड, दिस टैक्सी इज माई लाइवलीहुड। या फिर कह सकते हैं माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन दिस टैक्सी, दिस कार, इस कार पर मेरा लाइवलीहुड डिपेंड करता है। लाइवलीहुड इज अ नाउन इन इंग्लिश जिसका मतलब होता है पैसा कमाने का, खाना पीना या फिर चलाने का जुगाड़, यानी कि जो सैलरी का, जिसे हम हिंदी में जीविका कहते हैं, यानी जीविका चलाने का एकमात्र साधन है ये, यही मेरी लाइवलीहुड है। सो लाइवलीहुड का एज अ नाउन यूज किया जाता है। सो दिस टैक्सी इज माई लाइवलीहुड या फिर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन दिस कार। मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी रोजी रोटी को खो दिया, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं आई लॉस्ट माई लाइवलीहुड, आई लॉस्ट माई लाइवलीहुड। जैसे कि ऐसा मत करो नहीं तो उसकी रोजी रोटी छिन जाएगी। डोंट डू दिस अदरवाइज ही विल लूज हिज लाइवलीहुड, वो अपनी लाइवलीहुड को लूज कर देगा। लॉस, देखिए यहां पर LOSE, देखने में लॉस लगता है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लूज। जी हाँ, LOOSE, लूज वाले की तरह। उस लूज का मतलब ढीला होता है जबकि इस लूज का मतलब कुछ खो देना। सो ही विल लूज हिज लाइवलीहुड, प्लीज डोंट डू दिस। संडे को तो उसकी दुकान पे मेला लग जाता है एकदम। संडे वाले दिनों में उसकी दुकान पे लोग भीड़ लगा देते हैं। इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन इंग्लिश विच इज throng। throng एक वर्ब की तरह भी काम होता है और एक नाउन की तरह भी ये काम कर सकता है। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि बहुत सारे लोग भीड़ लगा देते हैं उसकी दुकान पे हर संडे को। पीपल throng his shop on Sundays, पीपल throng his shop on Sundays, यानी संडे वाले दिनों में उसकी शॉप को लोग थ्रॉन्ग कर देते हैं, यानी भीड़ से भर देते हैं, मेला लगा लेते हैं वहां पर। आज तो गली में लोगों ने एकदम मेला लगा दिया है, एकदम गली में भीड़ भाड़ हो रखी है। हम कह सकते हैं पीपल हैव थ्रॉन्ग द स्ट्रीट टुडे, पीपल हैव थ्रॉन्ग द स्ट्रीट टुडे। सो थ्रॉन्ग कर देने का मतलब भीड़ भाड़ से एकदम किसी चीज को कवर कर लेना, भीड़ भाड़ कर देना, एकदम मेला सा लगा देना, उसको कहते हैं थ्रॉन्ग कर देना। अ लार्ज थ्रॉन्ग गैदर्ड इन द स्ट्रीट, यानी स्ट्रीट में एक लार्ज थ्रॉन्ग गैदर हो गया। यहां पर थ्रॉन्ग एक नाउन की तरह काम कर रहा है। सुबह से मैंने एक निवाला तक नहीं खाया है, अगर इसे हम इंग्लिश में कहना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं आई हैव नॉट ईटन अ मोर्सल सिंस मॉर्निंग। मोर्सल हम कहते हैं फूड के एक छोटे से पार्ट को, यानी कि जिसे हम हिंदी में निवाला कहते हैं। मैंने सुबह से एक निवाला तक नहीं खाया है। आई हैव नॉट ईटन अ मोर्सल सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज नहीं करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग। अगर आप सिंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि कहां पर सिंस का यूज हो सकता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कैसे कैसे यूज हो सकता है, क्योंकि सिंस का काफी तरीके से यूज होता है। प्रेपोजिशन की तरह भी हो सकता है, एडवर्ब की तरह भी हो सकता है, कंजंक्शन की तरह भी हो सकता है। अगर आप ये सारे यूज आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उस वीडियो को जरूर देखना, जिस वीडियो का लिंक इस आई बटन में आपको मिल जाएगा। वहां से आपको बहुत अच्छे से सिंस का यूज समझ में आ जाएगा। तो मैं कहां पे था? मैं आपको बता रहा था आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव नॉट ईटन अ मोर्सल सिंस मॉर्निंग। मोर्सल हम कहते हैं खाने के टुकड़े को, जिसे हिंदी में हम निवाला कहते हैं। वो तो ना एक छोटे से निवाले के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर अ मोर्सल ऑफ फूड, दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर अ मोर्सल ऑफ फूड, यानी एक मोर्सल ऑफ फूड के ऊपर वो फाइट करने लग जाते हैं। दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर इट। दिस वाज जस्ट अनदर एग्जांपल विद मोर्सल इन इट। बस इतनी सी बात है। इसे हम कह सकते हैं इज इट जस्ट दिस, इज इट जस्ट दिस,
यानी कि कोई सैड था, मैंने बोला व्हाट हैपेंड, उसने बोला ये बात है, बस इतनी सी बात है। इज इट जस्ट दिस, मतलब बस यही माजरा है। इज दिस ओनली द मैटर, यही मैटर है बस। इसी चक्कर में तो एकदम ये हो रखा है यार, ये तो बड़ी गलत बात है यार। जो भी कुछ वो कह रही है उसमें कुछ तो सच्चाई है, जो भी वो कुछ कह रही है उसमें कुछ सच्चाई है। देयर इज सम ट्रूथ इन व्हाट शी इज सेइंग, देयर इज सम ट्रूथ, यानी कुछ ट्रूथ है इन व्हाट शी इज सेइंग। व्हाट शी इज सेइंग, जो वो कह रही है उसमें कुछ सच्चाई है। देयर से मैंने यहाँ पर सेंटेंस को शुरू किया है। अगर आप बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं अच्छे से, तो आपको देयर का यूज बहुत अच्छे से भली भांति आपको परिचित होना चाहिए देयर से। और इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो देयर किस बात की, क्योंकि इसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं। तो अगर आप देयर का यूज भी अच्छे से सेंटेंसेस में करना सीखना चाहते हैं तो उन 2 वीडियोस को जरूर देखना। उनका भी लिंक मैं आपके लिए इस आई बटन में डाल दूंगा। वो पेपर में मुश्किल से पास हुआ है, इसे हम कैसे कह सकते हैं? He has passed the exam with difficulty. He has passed the exam with difficulty. Has के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म passed. Has passed the exam with difficulty. या फिर इसको हम कह सकते हैं He has passed the exam with narrow margin. Narrow margin से पास हुआ, यानी थोड़ी सी कसर रह गई, बस फेल होने वाला था, जरा सा मुश्किल से पास हुआ है। और जब हम कहना चाहते हैं ना कि मुश्किल से पास हुआ है, तो उसके लिए हम एक फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं। He has squeaked. He has squeaked through the exam. He has squeaked through the exam. इसका मतलब होता है मुश्किल से वो पास हुआ है, मुश्किल से पास हुआ है। वैसे स्क्वीक का मतलब होता है आवाज करना, चू चू की आवाज करना। जैसे कि ये दरवाजा आवाज क्यों कर रहा है? Why is this door squeaking? Why is this door squeaking? ये दरवाजा आवाज क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पर है squeak through. If you squeak through something, that means you get succeeded in something. You succeed in something but with great difficulty. किस बात पे खीखी कर रहे हो? कई बार कोई हंसता है तो हम बोलना चाहते हैं किस बात पे खीखी कर रहे हो, ऐसे हंस रहे हो। What are you chuckling about? What are you chuckling about? चकल करने का मतलब होता है धीमी हंसी हंसना, थोड़ा सा हंसना, एकदम ही ठहाका मार के नहीं, थोड़ा सा हंसना, खीखी करना। तो उसके लिए चकल वर्ड का हम यूज कर सकते हैं। So what are you chuckling about? यानी किस बारे में, क्यों चकल कर रहे हो, किस बारे में चकल कर रहे हो, क्यों चकल कर रहे हो, किस बात पे हंस रहे हो, ऐसे आप कह सकते हैं। जहां तक मुझे याद है वो उस दिन वहां पर नहीं आया था। As far as I remember, he didn't come there that day. He didn't come there that day. उस दिन वो वहां पर नहीं आया था। As far as I remember, यानी जहां तक मुझे याद है। आप ऐसे भी कह सकते हैं as far as I can remember, जहां तक मुझे याद आता है। As far as I remember, she didn't accept my proposal. As far as I remember, she didn't agree with me. वो मुझसे अग्री नहीं कर रही थी, जहां तक मुझे याद है। So as far as I remember, इसका यूज आप जरूर कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशंस में। बस ये खा लो और तुम्हारी सारी थकान भाग जाएगी, दूर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप कह सकते हैं जस्ट ईट दिस एंड ऑल योर टायर्डनेस विल गो अवे, या फिर ऑल योर टायर्डनेस विल वैनिश। वैनिश हो जाएगी, एकदम गायब हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, फेड अवे हो जाएगी। सो जस्ट ईट दिस, ऑल योर टायर्डनेस। टायर्ड मतलब थका हुआ, टायर्ड से हमने नाउन बना दिया टायर्डनेस यानी थकान, जिसे इंग्लिश में फटीग भी बोलते हैं या फिर लेथार्जी भी बोल सकते हैं, वो आलसपन हो जाता है। सो टायर्डनेस थकान, फटीग मतलब भी थकान होता है। सो ऑल योर फटीग विल गो अवे, इट विल वैनिश। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह की वीडियोस फ्यूचर में भी पाते रहने के लिए, देखते रहने के लिए और अपने इंग्लिश को रेगुलरली इंप्रूव करते रहने के लिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखना, टेक केयर एंड बाय बाय।